बिहार में किसी भी बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, ईवीएम पर उम्मीदवार की होगी कलर फोटो। 22 नवंबर से पहले होगा बिहार चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया साफ, कहा हर पोलिंग पर होगी 100% वेबकास्टिंग, मतदान की रियल टाइम निगरानी की जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, बिहार में सफल रहा एसआईआर, अब इस पूरे देश में लागू करेंगे। आरजेडी ने छठ पूजा के बाद बिहार चुनाव कराने की मांग की। मृत्युंजय तिवारी बोले, सरकार के दबाव में नहीं, निष्पक्ष हो चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, इस बार चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगी एनडीए, जनता को मोदी नीतीश पर भरोसा, एनडीए की जीत तय। जेडीयू नेता राजीव रंजन का महागठबंधन पर अटैक, चुनाव में महागठबंधन की हार पक्की, सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही बनेगी अगली सरकार। पटना में अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए तेजस्वी यादव, कहा दलित आदिवासी समाज ने ठाना मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की सेहत को लेकर फिर उठाए सवाल, कहा वो बिहार चलाने योग्य नहीं, कुछ नेता उनके चेहरे का इस्तेमाल कर तिजोरी भर रहे। तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा चुनाव निष्पक्ष ही होंगे, बिहार में किसी की धांधली नहीं चलेगी। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी मांग, वोटिंग से पहले बुर्के वाली महिलाओं की हो जांच, वोटर कार्ड से चेहरे का मिलान कराया जाए। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ हुई मीटिंग पर बोले जीतन राम मांझी, जल्द सीट बंटवारा होगा। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, तेजस्वी यादव की तुलना शैतान से की, कहा 19% मुसलमान यादव नेता के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। पटना में कल से शुरू हो सकती है मेट्रो, सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं उद्घाटन। पहले चरण में 3 स्टेशन पर चलेगी मेट्रो। चुनावी सरगर्मी के बीच तेज प्रताप यादव का नया वीडियो आया सामने, धोती कुर्ता पहने रैंप वॉक करते हुए नजर आए। निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बयान। उद्धव और राज ठाकरे एक बार फिर साथ नजर आए। संजय राउत की पोती के बर्थडे पार्टी में हुए शामिल। पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल, पार्टी ने राजेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार बताया। 24 अक्टूबर का होगा उपचुनाव। एयर इंडिया विमान की इंग्लैंड के बर्मिंघम में इमरजेंसी लैंडिंग, अचानक चालू हो गया था आरएटी पावर सिस्टम, सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। अमृतसर से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट में आई थी गड़बड़ी, पायलट की समझदारी से टला बड़ा हादसा। बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 की कराई गई थी लैंडिंग। उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 82 डिप्टी एसपी का हुआ ट्रांसफर। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के किसानों को दिया भरोसा, किसानों की हर संभव मदद करेगी मोदी सरकार। शरद पवार ने सीएम फडणवीस के फैसले पर उठाए सवाल, कहा गन्ना उत्पादकों से जबरन राशि वसूलना पूरी तरह से गलत, अपने फैसले पर फिर सोचे मुख्यमंत्री। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर अटैक, कहा राहुल पहले नेता निष्पक्ष, विपक्ष जो देश के बाहर जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं। जंग के बदलते कैरेक्टर पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बदल चुका है हथियारों समेत युद्ध का तरीका, अब मॉडर्न और कॉन्टैक्टलेस हथियारों से लड़े जाते हैं युद्ध। छिंदवाड़ा के बाद बैतूल में भी कोल्ड ड्रिप सिरप से 2 बच्चों की मौत की आशंका, बुखार होने पर डॉक्टर सोनी के पास फरासिया लाए गए थे बच्चे। भोपाल के हमीदिया अस्पताल ने केस हिस्ट्री जिला प्रशासन को भेजी। सिरप से मौत मामले में छिंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को किया अरेस्ट। कोल्ड ड्रिप सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की फार्मा कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज। जहरीले सिरप से अब तक जा चुकी है 14 मासूमों की जान। एमपी में कफ सिरप से हुई मौत पर कांग्रेस हमलावर, भोपाल में धरने पर बैठे कांग्रेस नेता, स्वास्थ्य मंत्री का मांगा इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी सरकार को बताया असंवेदनशील, स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत पद से हटाए सीएम। बरेली हिंसा में गिरफ्तार डॉक्टर नफीस पर कसा शिकंजा, पुलिस जांच में फर्जी डॉक्टर होने के मिले सबूत। स्वास्थ्य विभाग ने नफीस से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा। फर्जी डॉक्टर होने का खुलासा होने पर कार्रवाई, डॉक्टर नफीस की खान ऑप्टिकल दुकान को किया सील। मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों पर बिजली विभाग की कार्रवाई, 1 करोड़ 26 लाख रुपए का बकाये का नोटिस जारी किया। मिस्र ऋषिकेश प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान जमकर हंगामा, हिंदू शक्ति संगठन ने लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पर जताया विरोध, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। दिल्ली के सिलमपुर में नाबालिग की हत्या, मुस्लिम लड़के पर मर्डर का आरोप, हिंदू संगठन का प्रदर्शन, इलाके में तनाव बढ़ा। गुरुग्राम में घर के बाहर से स्कॉर्पियो चोरी, स्टार्ट नहीं होने पर थार से बांधकर ले गए चोर। मथुरा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश से तबाही, जसबीर गांव में लैंडस्लाइड, 7 की मौत, मैदानी इलाकों से संपर्क टूटा। दार्जिलिंग हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भारी बारिश से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा। सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने वाला नेशनल हाईवे 10 पूरी तरह से बंद किया गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में नदी का बांध टूटने से घरों में भरा पानी, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। दार्जिलिंग में बार बार भूस्खलन की घटनाएं क्यों हो रही, इसकी जांच जरूरी, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजमूदार का बयान। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिका रावल ने खेली 31 रन की पारी। सादिया इकबाल की गेंद पर बोल्ड हुई प्रतिका रावल, पारी के दौरान लगाए 5 चौके। पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ नहीं चला भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना का बल्ला, 32 गेंद पर 23 रन बनाकर स्मृति आउट। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने लिया विकेट।
दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना की एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में 5 की जान गई। चीन के दक्षिणी इलाकों पर चक्रवाती तूफान का जबरदस्त असर, 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अमेरिका में 2 पक्षों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी, फायरिंग में 2 लोगों की हुई मौत।